करते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर का नाम है सौरमंडल, और सौरमंडल के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आपके डिस्कस करते हैं। पहला सवाल पूछा गया, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई है? कौन सी राजस्थान से संबंधित है, ऐसा भी आप बता सकते हो। तो आपके कौन सी इंदिरा गांधी नहर है जो आपकी इसकी वजह से ही उसकी खोई हुई हरियाली प्राप्त हुई है। चलिए अगला सवाल, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर आपका घूमता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कक्षा कहा जाता है। सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, आपके जो उपग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्काएं हैं, क्षुद्र ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ये भी सवाल बन सकता है, सौरमंडल का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो आप जानते हो, उपग्रह है, धूमकेतु है, उल्का है और क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पर परिक्रमा करते हैं, मार्ग पर घूमते हैं, उसे आपका कक्षा कहा जाता है। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल, उपग्रह, ये सब धूलि मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। आगे अगर बात की जाती है, 24 अगस्त 2006 को प्राग सम्मेलन हुआ था और के समापन के दिन यह निर्णय लिया गया, प्लूटो अब सौरमंडल का ग्रह नहीं है, या सौरमंडल में अब केवल 8 ही ग्रह हैं। तो ये भी आपसे कौन सा सम्मेलन हुआ था? प्राग सम्मेलन 2006 का हुआ था, वहां से हटा दिया गया था, इसे बौने ग्रह में डाल दिया गया। कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? कौन करेगा भैया सूर्य के चारों ओर? ग्रह ही तो करेंगे। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। खगोलीय संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हो जाते हैं? तो आपका जो आपके ग्रह हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की अगर बात की जाती है, जिसकी स्थापना 1919 में होती है और जिसका पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, इसके अनुसार सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं। कौन से? सेरेस है, प्लूटो है, एरिस है। सौरमंडल के 4 आंतरिक ग्रह माने जाते हैं। कौन से? स्टार्टिंग के 4 लिख दो भैया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आपके आंतरिक ग्रह हैं, जिन्हें आपका स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल के 4 बाह्य ग्रह हैं। कौन से? बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, सबसे छोटा ग्रह आपका बुध माना जाता है। जिन्हें जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। कौन से? जो आपके बाह्य ग्रह होते हैं। कॉपरनिकस ने 1530 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत किसने दिया? तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था कॉपरनिकस। और अगर पूछे पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत किसने दिया, तो पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत देने वाले व्यक्ति, इनका नाम था टॉलमी न था। क्या था? इनका नाम था टॉलमी, क्लाउडियस टॉलमी इनका नाम हुआ करता था। टॉलमी महोदय ने बताया था पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत। चलिए अगले सवालों की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा भैया, सौरमंडल 2.3 मिलियन वर्ष पुराना है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। बिल्कुल बात सही है। अगर इसकी चर्चा करें वर्तमान में, तो यही आपका गलत हो जाए, क्योंकि वर्तमान के अगर लेके चल रहे हैं यहाँ से, तो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से अगर पूछें कि सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है, सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, सौरमंडल में बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ये तो अभी चर्चा कर चुके हैं। सौरमंडल में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। बिल्कुल, देखो यहाँ पर चर्चा लिखी गई है, आपका ये सब लाइन लिखी गई। 2019 में शनि के कुछ नए उपग्रहों की खोज हुई, जिससे शनि के उपग्रहों की संख्या 82 हो गई, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या आपकी 79 है। हम पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसका एकमात्र उपग्रह भी है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और निहारिका जो है वो भैया सौरमंडल का
जो सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका, कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? तो ध्रुव तारा, सूर्य, यूरोप, चंद्रमा और आपका ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा आपका सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। हमारे सौरमंडल का प्रधान जो है वो सूर्य है, और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन? अनेक उपग्रह हैं, जैसे चंद्रमा, यूरोपा। अच्छा, यूरोप लिखा है तो ये यूरोपा होगा, ठीक है। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सम्मिलित हैं। ध्रुव तारा आसमान में उत्तर की ओर दिखने वाला अत्यधिक चमकीला तारा है, जो पृथ्वी से 390 प्रकाश वर्ष दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एवं यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह माना जाता है। अच्छा भैया, ठीक है, यूरोपा किसका है? बृहस्पति का उपग्रह। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो इनका आकार भैया अंडाकार होता है। कैसा आकार होता है? अंडाकार होता है। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर। अच्छा, पृथ्वी भैया अपने अक्ष पर घूमती है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से भी आपके सवाल बन सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक क्या है? परिक्रमण गति की वजह से ही क्या होता है? पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से ही आपके सूर्य की किरणों का सीधा एवं तिरछा चमकना, कर्क एवं मकर रेखाओं का निर्धारण इसी से किया गया। ध्रुवों पर 6-6 महीने के दिन और रात होना, जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करना, दिन या रात का छोटा बड़ा होना, तो ये सब किससे संबंधित है? पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव देखे जाते हैं। प्रभाव देखे जा सकते हैं। क्या हो सकता है भाई? दिन या रात का छोटा या बड़ा होना, ठीक है। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करना, ध्रुवों पर 6-6 माह के दिन और रात होना, ये सब आपके किस में दिखाई देंगे? परिक्रमा वाली में दिखाई देंगे, परिक्रमण में। कर्क और मकर रेखा का निर्धारण और सूर्य की किरणों का सीधा एवं तिरछा चमकना, ये सब इसी में आता है। चलते हैं। सूर्य का सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम। हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या होता है? हेलियोसेंट्रिक मॉडल मतलब होता है, देखो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड उन्होंने यूज करा है, ठीक है। अगर आप ये से टर्म नहीं पता है आपको तो दिक्कत जाएगी आपको, इसलिए आपको ये से भी टर्म याद करने। हेलियोसेंट्रिक मॉडल देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था, कोपरनिकस ने प्रस्तुत करा था। इन्होंने आधुनिक खगोल विज्ञान का इन्हें संस्थापक कहा जाता है। किसे? तो कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले क्या बताया भाई साहब? उन्होंने बताया कि सबसे पहले कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगले सवाल पे, हमारे सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? कौन सा गैलेक्सी है? तो आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा का एक हिस्सा है। मिल्की वे, आकाश गंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग या मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी को कहते हैं। अच्छा, जिसमें पृथ्वी है, सौरमंडल हमारा स्थित है। आकाश गंगा आकृति में एक सर्पिल, यानी आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। यानी कैसा? सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका बड़ा केंद्र है, उससे निकलती हुई वक्र भुजाएं हैं। एंड्रोमेडा जो हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट की आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर है सूर्य। सूर्य से भैया क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में कर रहे हैं।